हाय गाइस, आई एम मोहित। कराटे किड यूनिवर्स की नई मूवी कराटे किड लेजेंड्स रिलीज हो चुकी है आज थिएटर्स में। तो मैंने सोचा क्यों ना यार पुरानी मूवी कराटे किड देख ली जाए और इसका एक रिकैप वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सबको भी आइडिया लग जाए कि क्या स्टोरी थी पुरानी मूवी की और आप लोग रेडी हो जाओ इस नई मूवी को देखने के लिए। इस मूवी में भी जैकी चैन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसका पूरा यूनिवर्स इन्होंने बना दिया है। जो 2010 में मूवी आई थी उसमें जैकी चैन थे, तो मैं उसी मूवी की स्टोरी को आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट यार वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक 12 साल के लड़के ड्रे पार्कर से, जो अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में रहता है। ड्रे के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ शेरी के साथ रहता है। मगर एक दिन ड्रे की माँ उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर अब चाइना के बीजिंग शहर में हो गया है, इसलिए अब उन्हें वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। ये बात सुनकर ड्रे बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको चाइनीज भाषा सीखनी पड़ेगी, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे और उसका ये पुराना शहर छूट जाएगा। मगर ड्रे ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ चाइना चला जाता है। चाइना जाते ही ड्रे को एक अमेरिकन लड़का मिल जाता है, जिससे वो दोस्ती कर लेता है। वो ड्रे का सामान घर पर रखवाने में उसकी हेल्प करता है। फिर वहाँ अपार्टमेंट की गाइड आती है, जो ड्रे की माँ को सारे नियम बताती है। वो कहती है कि अगर उसे मेंटेनेंस का कोई भी हेल्प चाहिए तो वो मिस्टर हान को बुला सकती है। ड्रे टीवी ऑन करता है, मगर सारे चैनल्स चाइनीज में होते हैं, इसलिए वो टीवी बंद कर देता है। तभी उसकी माँ को गीजर में कुछ प्रॉब्लम लगती है, इसलिए वो ड्रे से मिस्टर हान को बुलाने को कहती है। ड्रे मिस्टर हान को बुलाने जाता है, मगर वो खाना खा रहे हैं, इसलिए ड्रे की बात पर ध्यान नहीं देते। तो ड्रे वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर पार्क में बास्केटबॉल खेल रहे कुछ लड़कों पर पड़ती है। वो उनके पास जाता है, खुद भी बास्केटबॉल खेलने लगता है। वहीं पर एक लड़की मे यिंग वायलिन की प्रैक्टिस कर रही है। ड्रे उसके पास जाता है, उससे बातें करता है। ये देखकर एक लड़का जिसका नाम चैंग होता है वहां आता है और ड्रे से झगड़ने लगता है। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ जाता है और फिर वो लड़का चैंग ड्रे को बहुत बुरी तरह मारता है। अगले दिन ड्रे मेकअप से अपनी चोटों को छिपा कर स्कूल जाता है। स्कूल के मेस में उसे वायलिन बजाने वाली लड़की मे यिंग मिलती है। वो ड्रे को चॉपस्टिक से खाना खाने में हेल्प करती है। तभी वहां पर चैंग आ जाता है। वो हाथ मारकर ड्रे का खाना गिरा देता है। वो ड्रे से झगड़ा करना चाहता है, तभी वहां एक टीचर आ जाती है और दोनों को वहां से भगा देती है। ड्रे घर जाता है और टीवी देखकर कराटे सीख रहा होता है। तभी वहां मिस्टर हान आते हैं और गीजर को ठीक करने लगते हैं। ड्रे ने अपनी जैकेट जमीन पर फेंक दी होती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर चिल्लाती है और जैकेट को टांगने के लिए कहती है। फिर एक दिन ड्रे अपनी माँ के साथ घूमने जाता है, तो रास्ते में उसे एक कुंग-फू एकेडमी दिखती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके अंदर जाना चाहता है। वो अंदर जाके देखता है कि कई सारे बच्चे कुंग-फू सीख रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है, मगर तभी उसकी नजर चैंग पर पड़ती है। चैंग भी वहां कुंग-फू सीख रहा होता है। ये देखकर ड्रे की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो वहां से लौट आता है। चैंग ड्रे को आए दिन परेशान करता रहता है, जिस वजह से ड्रे उससे छिपने लगता है और उसका सामना नहीं करता। एक दिन ड्रे ऐसे ही छिपकर कार के पीछे से जा रहा होता है। ये देखकर चैंग और उसके दोस्त ड्रे का मजाक उड़ाते हैं। ड्रे गुस्से में आकर उन पर गंदा पानी फेंक देता है। चैंग और उसके दोस्त भड़क जाते हैं और ड्रे का पीछा करते हैं और फिर उसे बुरी तरह मारते हैं। ड्रे जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन चैंग फिर भी नहीं रुकता। वो ड्रे को मारने वाला ही होता है कि तभी मिस्टर हान वहां आ जाते हैं। मिस्टर हान एक प्लम्बर है और देखने में बहुत ही साधारण और कमजोर से दिखने वाले व्यक्ति हैं, मगर वो अकेले ही चैंग और उसके दोस्तों से ड्रे को बचा लेते हैं। वो एक कुंग-फू मास्टर है। वो एक कुंग-फू मास्टर की तरह फाइट करते हैं कि उन सारे लड़कों के सारे पंचेस और किक्स एक दूसरे को लगते हैं। इसके बाद मिस्टर हान ड्रे को अपने घर ले जाते हैं, उसके जख्मों को ठीक करते हैं और चैंग के कुंग-फू मास्टर से उसकी शिकायत करने जाते हैं। मगर वहां जाकर वो देखते हैं कि वो कुंग-फू मास्टर अपने स्टूडेंट्स को नो मर्सी सिखा रहा है। वो कहता है कि दुश्मन पर कभी रहम ना करो, ना ही कंपटीशन में, ना ही असल जिंदगी में। ये देखकर मिस्टर हान और ड्रे वहां से लौटने लगते हैं, मगर तब तक उस कुंग-फू मास्टर को पता चल जाता है कि मिस्टर हान ने ही उसके स्टूडेंट्स को पीटा था। ये जानते ही कुंग-फू मास्टर मिस्टर हान के पास आता है और उसे लड़ने के लिए उकसाता है। वो कहता है कि यहाँ से बिना लड़े तुम नहीं जा सकते, या तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा या इस मरियल लड़के को। मिस्टर हान खुद नहीं लड़ना चाहते थे। वो इस समय ड्रे को भी लड़ने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसकी स्थिति वो नहीं थी। इसलिए वो ड्रे को टूर्नामेंट में फाइट कराने के लिए कहते हैं। वहां से निकलते ही ड्रे मिस्टर हान से कहता है कि वो लोग मुझे टूर्नामेंट में मार देंगे, आपने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा, वो कुंग-फू एक्सपर्ट हैं। इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि वो कुंग-फू नहीं है,
वो बुरा इंसान उन बच्चों को बुरी चीजें सिखा रहा है, मैं तुम्हें असली कुंफू सिखाऊंगा। अगले दिन ड्रे बहुत ही एक्साइटेड होकर मिस्टर हान के घर जाता है और अपनी एथलेटिक एबिलिटीज को फ्लेक्स करने लगता है। वो बताता है कि वो बहुत तेज है, अच्छा दौड़ता है, ऊंची छलांग लगा सकता है, इसलिए मिस्टर हान को उसे दूसरे साधारण बच्चों की तरह नहीं समझना चाहिए। मगर मिस्टर हान उसकी बात नहीं सुनते और उसे अपनी जैकेट को एक खूंटे पे टांगने के लिए कहते हैं। ड्रे अपनी जैकेट को उतार के खूंटे पे टांग देता है, लेकिन उसे टांगते ही वो जैकेट को वापस उतार के पहनने के लिए कहते हैं। ड्रे मिस्टर हान से कहता है कि ऐसा वो क्यों करवा रहे हैं, मगर मिस्टर हान उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और कई बार जैकेट को टांगने के लिए, उतारने के लिए और फिर पहनने के लिए कहते हैं। ड्रे मिस्टर हान को कई बार कुछ ना कुछ पूछ कर भटकाना चाहता है, मगर मिस्टर हान उसे पूरा दिन जैकेट टंगवाते हैं, उतरवाते हैं और पहनवाते हैं। इसके बाद ड्रे बहुत ही उदास होकर घर पहुंचता है। उसकी माँ कुंफू ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, मगर वो बिना जवाब दिए कमरे में चला जाता है। फिर काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। मिस्टर हान ड्रे को केवल टंगवाते हैं जैकेट और उतरवाते हैं और पहनवाते हैं। एक दिन ड्रे मिस्टर हान के घर घुसने से पहले जैकेट छिपा देता है, मगर मिस्टर हान फिर भी नहीं मानते। वो ड्रे को जैकेट वापस लाने को कहते हैं और फिर से केवल वही सब करवाते हैं और ऐसा करते करते काफी हफ्ते बीत जाते हैं। फिर एक दिन ड्रे का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मिस्टर हान से गुस्से में कहता है कि मैं अब ये सब नहीं करूंगा, मैं 1000 बार जैकेट टांग चुका हूं, उतार चुका हूं, पहन चुका हूं और इससे मैंने कुछ भी नहीं सीखा। आप चाहे तो मुझे मार लें, लेकिन मैं अब ये सब नहीं करूंगा। वो गुस्से में ये भी कहता है कि केवल आपके पास एक स्टूडेंट है क्योंकि आपको कुंफू आता ही नहीं है। ये कह के ड्रे वहां से जाने लगता है। तभी मिस्टर हान उसे आवाज देकर रोकते हैं, उसे पास आने को कहते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। मगर ड्रे बहुत ही अच्छा डिफेंस करता है। मिस्टर हान ड्रे पर कई बार अटैक करते हैं, मगर ड्रे हर बार केवल जैकेट पहनने और टांगने वाले मूव से ही खुद को डिफेंड करने लगता है। फिर मिस्टर हान कहते हैं कि कुंफू हमारी जिंदगी की हर चीज में है, जैसे जैकेट पहनने में, जैकेट टांगने में, सब में कुंफू है। ड्रे उसकी बात से इंप्रेस हो जाता है और खुद ही जैकेट टांगने और पहनने लगता है। फिर एक दिन मिस्टर हान ड्रे को एक मंदिर ले जाते हैं। उस मंदिर में मिस्टर हान ने खुद बचपन में कुंफू सीखा था। फिर मिस्टर हान ड्रे को एक ऊंचे पहाड़ पर ड्रैगन वेल का पानी पिलाने ले जाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ का पानी जादुई है, जो भी ये पानी पीता है उसको कोई हरा नहीं सकता। ये सुनते ही ड्रे वो पानी तुरंत पी लेता है। फिर मिस्टर हान ड्रे को और टफ ट्रेनिंग देते हैं। वो उसके हाथ दो अलग अलग डंडों के छोर से बांध देते हैं और एक एक छोर अपने हाथों में पकड़कर उसे मूव सिखाते हैं और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो ड्रे को कई सारे मूव सिखाते हैं, किक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं और उसे एक बड़े से कपड़े के पीछे खड़ा करके उस पर अटैक करते हैं ताकि वो अचानक होने वाले हमलों से लड़ सके। काफी सारी ट्रेनिंग के बाद मिस्टर हान ड्रे को एक दिन आराम करने के लिए कहते हैं, इसलिए ड्रे ट्रेनिंग छोड़कर मेइंग से मिलने जाता है। वो उसके साथ कई जगहों पर जाता है, घूमता है और बहुत एंजॉय करता है। तभी मेइंग को पता चलता है कि कुछ देर बाद उसका वॉयलिन का कंपटीशन है। मेइंग अपने पिता के साथ कंपटीशन में चली जाती है और परफॉर्म करती है। ड्रे भी उस कंपटीशन में जाता है और उसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश हो जाता है और तालियां बजाने लगता है और दूर से ही कुछ इशारा करता है। ये सब मेइंग का बाप देख लेता है। फिर वो मेइंग के कान में कुछ कहता है। मेइंग ड्रे के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद हम दोस्त नहीं रहेंगे, ये दोस्ती मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। ड्रे को इस बात का बहुत बुरा लगता है, वो दुखी रहने लगता है, मगर जल्दी ही वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इस बार मिस्टर हान ड्रे को और भी कठिन ट्रेनिंग देते हैं और ड्रे भी कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करता है। वो काफी दिनों तक ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहता है और अब टूर्नामेंट को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे। मिस्टर हान ड्रे को एक कुंफू ड्रेस गिफ्ट करते हैं। ड्रेस देखकर ड्रे बहुत खुश हो जाता है और मिस्टर हान को हक कर लेता है। इसके बाद ड्रे मेइंग के घर जाता है और उसके पिता से कहता है कि मेइंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसका टूर्नामेंट देखने आएगी। मेइंग का बाप उसे टूर्नामेंट देखने की परमिशन दे देता है क्योंकि उसके यहाँ प्रॉमिस नहीं तोड़ा जाता। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, मगर फाइट के रूल्स ना ड्रे को पता थे ना ही मिस्टर हान को। मैच शुरू होते ही ड्रे फाइटिंग एरिया से बाहर चला जाता है। रेफरी उसे वार्निंग देकर मैच रीस्टार्ट करता है, मगर जैसे ही ड्रे का अपोनेंट उसे मारने आता है वो फिर से एरिया छोड़ के भाग जाता है, जिस वजह से उसको एक पॉइंट गंवाना पड़ता है। मगर इसके बाद जैसे ही मैच रीस्टार्ट होता है वो अपने अपोनेंट को एक जोर की किक मारता है और राउंड जीत जाता है। उधर चेंग अपने सामने किसी भी अपोनेंट को टिकने नहीं दे रहा, वो सबको बहुत बुरी तरह मार रहा है और सारे राउंड जीत जा रहा है। और फिर धीरे धीरे ड्रे को भी रूल्स समझ में आने लगते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो भी अपने सारे राउंड्स आसानी से जीत कर आगे बढ़ जाता है, जिस वजह से चेंग और ड्रे दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं।
सेमीफाइनल में चैंग अपने अपोनेंट को बहुत बेरहमी से मारता है। वो अपोनेंट के नीचे गिरने के बाद भी उस पर रहम नहीं दिखाता। ये देखने के बाद ड्रे नर्वस हो जाता है और अब ड्रे का सेमीफाइनल राउंड शुरू हो जाता है। ड्रे का अपोनेंट भी उसी एकेडमी का होता है जिसमें चैंग कुंफू सीखता है। उस एकेडमी का मास्टर ड्रे के अपोनेंट से कहता है कि तुम्हें ड्रे को हराना नहीं है, बस उसकी टांगें तोड़नी है। मैच शुरू होते ही ड्रे का अपोनेंट उसकी टांगों पर अटैक करने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से ड्रे की टांगों पर वार करता है। ड्रे मैच तो जीत जाता है मगर उसकी टांगों में गंभीर चोटें आ जाती हैं। ड्रे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि ड्रे की चोटें काफी गंभीर हैं, इसलिए वो अगला मैच नहीं खेल पाएगा। मगर ड्रे को ये मंजूर नहीं था। वो मिस्टर हान से कहता है कि उसने ही सिखाया है कि कितने भी ठोकरें लगें फिर भी उठकर खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं अपना फाइनल मैच खेलूंगा। ड्रे फाइनल मैच खेलने जाता है। मैच शुरू होते ही चैंग ड्रे को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर ड्रे भी चैंग को मारता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और एक मुक्का उसके मुंह पर मारता है। ड्रे के पास दूसरा मुक्का मारने का मौका होता है मगर वो चैंग को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद चैंग का मास्टर चैंग से ड्रे के पैर तोड़ने के लिए कहता है। चैंग ड्रे के पैर पर बुरी तरह हमला कर देता है। ड्रे नीचे गिर जाता है मगर वो हिम्मत करके उठता है और इस बार वो एक जोरदार किक मारकर चैंग को गिरा देता है, जिसके बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता और इस तरह ड्रे टूर्नामेंट जीत जाता है। ड्रे के टूर्नामेंट जीतते ही उस कुंफू अकेडमी के सारे बच्चे मिस्टर हान के सामने सम्मान में झुक जाते हैं और यहाँ पर खत्म होती है द कराटे किड मूवी की कहानी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यार कमेंट में बताओ कि कैसा लगा और आगे किस मूवी या किस बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।